ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಗ್ಯುಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. धन्यवाद रणदीप जी, अमरिंदर सिंह जी, ठाकुर जी, प्रनीत कौर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेता हरीश रावत जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जैसे आप जानते हैं, हमारी ये यात्रा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बना, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने का, नष्ट करने का तरीका है। जैसे पहले भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और कोरोना के समय उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेसेस की कोई मदद नहीं की। उसी प्रकार ये भी किसानों पर आक्रमण है, और इस आक्रमण को हम रोकेंगे। इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा, तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इनके लोगों की रक्षा करते हैं। अब आप सवाल पूछिए। If you raise hands, I'll go one by one. We'll go with you, Anil ji. Just wait for the mic. You raise hands, I'll note down, and then we'll do it in orderly fashion. बेटी बचाओ मिशन, बिफोर दिस आप बेटी बचाओ मिशन में थे, हाथरस जा रहे थे, हमारे सामने हमने देखा था पुलिस ने कैसे आपको धक्का दिया। उसके बाद प्रियंका जी के साथ हाथापाई हुई, करीब 500 कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई है, जर्नलिस्ट पे भी एफआईआर हो रही है। योगी सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे सर? पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लगे तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर। मैं आपसे एक अनुरोध जो धक्का, जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए, जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, you don't have a daughter, so maybe you will not understand this. People who have daughters will understand it. You might not understand the rape aspect, because that is something that Indian women have to deal with. You will certainly understand the murder aspect. Suppose someone killed your son, and then when you went for justice, they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth, the entire state of Uttar Pradesh will sort you out. And I told you, don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था, और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू सर। मे आई मेक वन रिक्वेस्ट। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि राहुल जी ने सुओमोटो में 3 किसान बिलों की आपसे चर्चा की है। पहले उससे जुड़े सवाल ले लें और फिर कोई और प्रश्न हो तो वो लेंगे। रमन जी फ्रॉम न्यूज 24, सर आई हैव नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू कम टू सर, जो एवरी। किसान के 3 अध्यादेश के बारे में आप लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशविरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया। अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे? और अगर वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बात क्या है। पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला। उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। ये देश, और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको ये भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं, और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहली बात, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां है। ये एक प्रकार से किसान का फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किला कमियां है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां है, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? 2 नाम दे सकता हूं, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और
नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। अब मजाक कौन कर रहा है ये आपको डिसाइड करना है। Raman ji, I'll come back to you. We have to. I'll come back to you. We'll give you a second question. क्या ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम पर असर पड़ेगा। जो जब आप अनाज खरीदते हो मार्केट में, आप खरीदते हो, जो आपको प्राइस मिलती है वो प्राइस आपको इसलिए मिलती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। जब गरीब व्यक्ति को राशन दिया जाता है वो राशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को ही तोड़ देंगे तो आने वाले समय में आपसे भी ज्यादा पैसा लिया जाएगा। सिर्फ देखिए, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, जीएसटी कर दी तो हमारा क्या नुकसान है? स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को नुकसान होगा, मगर जो कंज्यूमर है उसको क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा क्योंकि जब वो कलेक्ट करेगा आप कलेक्ट करोगे। तो हिंदुस्तान में सब चीजें कनेक्टेड है और अगर आप एक चीज को छुओगे तो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। सुना होगा आपने? ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे नहीं? क्योंकि चाइना को मालूम है कि ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है ये सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। ये अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बताने के लिए देश को झूठ बोला। भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिया अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी मानो ना मानो, इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों? Thank you. I'll come to you. Can we have Ramandeep from Punjab Kesari Jagbani? I'll come back. मैं बताता हूं वो क्यों डरते हैं आपसे। मैंने बात सोची, रीजन एक ही है। चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी ये कारण इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया में पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में। तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी फीलिंग है कि शायद नरेंद्र मोदी ये जो 3 कानून है इनको समझते ही नहीं। मेरी असेसमेंट। राहुल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि जीएसटी, लॉकडाउन और नोटबंदी ये गवर्नमेंट का फेलर है, बट ऑन द अपोजिट साइड बीजेपी का कहना है कि ये हमारी अचीवमेंट है। वो दूसरी बार जीतने का भी हवाला देते हैं कि इसके बावजूद हमने इलेक्शन जीती। तो ये नजरिया अलग अलग क्यों है? और आपके अच्छा बताइए, जो चाइना को 1200 किलोमीटर दिया है ये भी इनका अचीवमेंट है क्या? बीजेपी बोल रही है ऐसा कि ये बोल रही है कि उनका अचीवमेंट 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमने चाइना को दे दिया। इसका नहीं, जीएसटी का, नोटबंदी का या लॉकडाउन का। बीजेपी का ये कहना है कि जीएसटी आई या नोटबंदी आई कि उसके फायदे हुए, और उसका जो रेफरेंस दे रहे हैं वो कि हम जीते, इलेक्शन भी जीत रहे हैं। अगर पब्लिक में इतना रिवोल्ट था तो इसके बावजूद फिर इलेक्शन कैसे जीते? तो एक बात मुझे बताइए, आप मेरे से मत पूछिए, ठीक है?
आप किसी भी स्मॉल बिजनेस वाले के पास चले जाइए, दुकानदार के पास चले जाइए और उससे पूछ लीजिए, उससे पूछिए भैया जीएसटी से आपका फायदा हुआ या नुकसान, अचीवमेंट है या फेलियर है। फिर उससे आप पूछिए भैया एक बात बताना, ये जो डिमोनेटाइजेशन है 5,000 अच्छा है, छोटे दुकानदारों से बात की है, व्यापारियों से बात की है, किसानों से बात की है, वो तो कहते हैं कि भैया इन कानूनों ने हमें नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप जाइए थोड़ा यहाँ से बाहर जाइए, किसान से पूछिए, पंजाब के किसान से पूछिए, ट्रैक्टर लिए घूम रहा है, सड़कें रोक रहा है, अगर अचीवमेंट था तो वो बाहर क्यों पड़ा है, पटाखे क्यों नहीं बजा रहा? Contribute. Let her pass the mic, please. Hello. Yeah, Rahulji, there is a general perception across the country that an opposition with the Congress and other stakeholders is not as strong, and the BJP is able. Can you put the mic? Hello. Yes. So they are saying that a weak opposition across the country, including the Congress. Do you think that the general perception that is it so that the BJP is doing everything that they can just because the opposition is not united across many states and especially in Delhi and at the center? An opposition in any country functions within a framework. What is that framework? The framework is the press. The framework is the judicial system. The framework are institutions that protect the voice of the people. This is the framework. That entire framework has been captured. The entire architecture of giving voice to the people of India is captured and controlled by the media. You know that. In fact, you come from one of the newspapers that exerts a little bit of independence. That's not the case with most TV channels and newspapers. So, if the entire architecture of institutional architecture is captured, then to say the opposition is weak, that's not really a correct statement. Give me a free press. Give me institutions that are free. And the government will not last. I don't have that. I can take proof, clear-cut proof of, for example, the Rafale deal. I can bring it to you. Don't show it. Right? So, at a certain level, frankly, you're also not doing your job. And it's okay for you to blame the opposition and say, well, the opposition is weak. But, my friend, you're also walking into slavery. Right? You're also walking into a place where you will become very uncomfortable. I'm fighting for it. You in your own way, I'm sure, are also fighting. But it is a bigger thing that is happening. Today, it's quite amazing. I don't think there is any other country in the world today where another country can occupy 1,200 square kilometers of its land and the media says nothing. Then I don't think there's any other country. I'm thinking about it. I think even in, the weakest country, they will make a noise. India, they don't make a noise. The whole thing's captured. I went to Uttar Pradesh. Girl is raped. Neck is broken. Administration is attacking her.